नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप, हूं आपके साथ ऋतु सिंह और क्यों डूबा ग्वालियर। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्वालियर के लोगों ने सोचा था कि एलिवेटेड रोड बन जाएगी तो राहत मिलेगी, लेकिन एलिवेटेड रोड के नाम पर स्वर्ण रेखा नदी के बहाव को रोक दिया गया। ग्वालियर के लोग अब सवाल उठाते रहे, लेकिन मिट्टी नहीं हटाई गई। एलिवेटेड रोड के जरिए सपना दिखाया गया था कि ग्वालियर के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और स्वर्ण रेखा नदी बरसों से बारिश के पानी की निकासी का प्रमुख साधन रही है। लेकिन इस साल मानसून से पहले कई जगह पर मिट्टी डालकर पानी का रास्ता रोक दिया गया। स्वर्ण रेखा नदी का बहाव क्षेत्र करीब 40 फीट चौड़ा है। इसमें से 35 फीट तक मिट्टी डालकर पानी का रास्ता रोका हुआ है। बारिश हुई तो रहवासी क्षेत्रों में पानी भर गया। ठेकेदार कंपनी को अफसरों ने नोटिस भी दिया। हाईकोर्ट और न्याय मित्र ने मिट्टी हटाने के लिए भी कहा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुना। सवाल उठता है कि ठेकेदार कंपनी ने मिट्टी क्यों नहीं हटाई। नोटिस की अनदेखी पर अफसरों ने आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की। तो देखिए, जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बारिश का मौसम इस वक्त चल रहा है और ऐसे में ग्वालियर डूबता हुआ नजर आ रहा है। कई अलग अलग हिस्से जहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है और देखिए मिट्टी डालकर पानी का रास्ता यहां पर रोका गया। 35 फीट तक मिट्टी डालकर पानी को रोका गया। तो बता दें कि ठेकेदार कंपनी ने आखिर मिट्टी क्यों नहीं हटाई, ये एक बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट के आदेश की आखिर अनदेखी क्यों गई, ये भी एक सवाल है। क्या किसी के इशारे पर जो चालू काम था वो रह गया और ठेकेदार कंपनी ने आखिर मिट्टी क्यों नहीं हटाई, ये एक बड़ा सवाल है। तो कई सवाल यहाँ पर एनडीटीवी के हैं और हाईकोर्ट के आदेश दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उसकी अनदेखी क्यों की गई, ये भी एक सवाल है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ गए। सीधा हम करू करेंगे। देव जी, सबसे पहले ये पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये जो है स्वर्ण रेखा नदी है, जो बड़ी ऐतिहासिक नदी है ग्वालियर की, और इस नदी का निर्माण सिंधिया शासकों ने इसलिए किया था कि इसके बीच में नाव चलाई जाए और लंदन की टेम्स नदी के तर्ज पर इसको बनाया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद देखरेख का अभाव हो गया और इसको नाले में तब्दील कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो चूंकि पूरे शहर का पानी इसमें बहता था, तो उससे एक तो शहर का ड्रेनेज सिस्टम सही रहता था, दूसरा वाटर लेवल सही रहता था। लेकिन धीरे धीरे करके इसको नाले में बदल दिया गया और फिर नाले को कंक्रीट के जंगल में बदलने का काम हुआ, तो वाटर लेवल नीचे जाने लगा और एक गंदे नाले में तब्दील हो गई। शहर के बीचों बीच जो अच्छी नदी बहती थी वो नाले में तब्दील हो गई। और इसके बाद अब एलिवेटेड रोड जो है ये देखो ये बनाया जा रहा है और इस एलिवेटेड रोड में अब ये यहाँ जो है नदी को बांटने का काम भी चल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत अभी तब सामने आई जब जो है ये मिट्टी डाल दी गई और जब अभी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, तो बाढ़ के दौरान जो घरों में पानी भर गया, क्योंकि नाले में ये जो नदी है इसमें पानी का बहाव रुक गया। कहीं कहीं 30-35 मीटर तक जो है ये मिट्टी डाल दी गई, उसको नहीं हटाया गया। हाईकोर्ट ने भी 4-5 बार कहा कि इसको हटाइए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ विश्वजीत रतोनिया जी हैं जिन्होंने PIL लगाई हुई है इसी मैटर पर, और हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या ये मामला है। बताइए विश्वजीत जी, क्या मामला है पूरा। देखिए, जिस भी शहर में नदियां होती हैं उस शहर का सौभाग्य होता है कि कम से कम बेसिक नीड पूरी करने के लिए जो है एक नदी उस शहर के अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य का ग्वालियर का कि इस नदी को टेम्स नदी की तर्ज पर डेवलप करने के लिए तालाब का अड्डा बनाया गया और उसके बाद जो है उसमें भ्रष्टाचार किया गया। इस नदी में जो पहले पानी बहता था उसे रोक दिया गया और उसके बाद जो है 1600 करोड़ की लागत से एलिवेटेड पुल का निर्माण इस पर किया जा रहा है। इस नदी की हत्या कर दी गई, जीव जंतु जो इसमें रहते थे उनकी हत्या कर दी गई, मतलब एक दुनिया की हत्या हो गई एक तरीके से। और अब जो है इसमें जो इसका निर्माण कार्य चल रहा है तो उसमें मिट्टी फैली हुई है, गिट्टी फैली हुई है और इसके नीचे जो सीवेज बहता है वो टूट गया है। तो और इसके आसपास जो है नदी के हजारों लोग रहते हैं, मतलब वो सीवेज से परेशान है, वो मिट्टी से परेशान है, वो गिट्टी से परेशान है। और सबसे बड़ी बात वो एलिवेटेड रोड से जो सपने दिखाए जा रहे हैं उस एलिवेटेड रोड से पूरा शहर परेशान हो रखा है और ये नदी बर्बाद हो रखी है। तो हाईकोर्ट में आपने लगाया, तो हाईकोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शन इसमें दिए और अब तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, माननीय न्यायालय ने सोशल ऑडिट की बात कही थी जो पूरी नहीं हुई। माननीय न्यायालय ने कहा कि इस पे जो है कमेटी बनाकर इसका निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण हुआ लेकिन लीपापोती कर दी गई। माननीय न्यायालय ने कहा था आखिर इस नदी के रिवाइवल में और ये इससे कचरा हटाने में कहाँ दिक्कत आ रही है उस पर रिपोर्ट पेश की जाए, तो उस पर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। माननीय न्यायालय ने कहा कि निगम के
कर्मचारी लगाकर इसकी साफ सफाई करवाई जाए, वो नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा कि इसमें जालियां लगा दी जाए, जालियां नहीं लगाई गई। तो कुल मिलाकर न्यायालय के आज तक के आदेशों की अवहेलना करने का जिम्मेदार नागरिकों ने, अधिकारियों ने काम किया। इवन जब न्यायालय ने ये कहा कि इस पर जितना खर्च हुआ है इस नदी पर, उसका हिसाब किताब भी पेश करो, तो वो हिसाब किताब भी पेश नहीं किया गया। और हमने माननीय न्यायालय में इस एलिवेटेड रोड के खिलाफ भी जो है एक आईए पेश कर रखा है। उसमें हमने कही है कि जब तक इस नदी के रिवाइवल की यहाँ सुनवाई चल रही है, इस एलिवेटेड रोड पे भी स्टे देने का काम किया जाए, ताकि ये जनता का पैसा बर्बाद ना हो। तो बिल्कुल देखिए, तो ये रतौनिया जी थे जिन्होंने पीआईएल लगाई है। इनका कहना यही है कि तमाम बार हाईकोर्ट तरह तरह के आदेश कर चुका है, लेकिन अधिकारी अपनी हठ धर्मता पर अड़े हुए हैं और किसी भी आदेश का कोई पालन नहीं कर रहे हैं। न्याय मित्र भी आए, उन्होंने भी तमाम सारी खामियां बताई, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर काम चल रहा है। और उसके कारण जो है लगातार नाले को अब इस नाले को रोकने का एक काम हो रहा है, जिसके कारण लोगों के घरों में पानी भर रहा है। जी देखिए, अगर इसे जनता की सुविधा के लिए तैयार करने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर देखा जाते तो जनता के लिए ही दुविधा बन गया। जैसा कि विश्वजीत जी भी जिक्र कर रहे थे कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, रिपोर्ट भी तैयार हुई, लेकिन उसके बावजूद अफसर यहाँ पर आखिर अनदेखी क्यों कर रहे हैं? वही एक समस्या है, किसी की समझ में नहीं आ रही कि शहर के लिए अगर विकास का काम है तो एक विकास को बंद करके दूसरे विकास को खत्म किया जाए। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या। अगली कहा जाता है कि पानी का वाटर लेवल ग्वालियर का 300 फीट नीचे चला गया है, और अगर ये स्वर्ण रेखा का जो नदी या नाला जिसको जो भी कहें, अगर ये नष्ट हो गया तो ग्वालियर में पानी के लिए त्राह त्राह मच जाएगी। हाईकोर्ट में यह भी कहा गया कि एक तरफ हम तमाम जगह जल परिवहन को आगे बढ़ा रहे हैं और वहां शहरों के अंदर जो छोटी नदियां हैं, नाले हैं, उनकी जरिए से जल परिवहन को आगे बढ़ा रहे हो, और यहाँ हम एक बनी बनाई नदी को नष्ट करने में तुले हुए हैं। और इस पर एलिवेटेड रोड बनाने के अलावा भी जब बनाने के दौरान जो दिक्कतें आ रही हैं, उसमें नदी का पूरा स्वरूप नष्ट हो रहा है। मिट्टी जो खोदी जा रही है वो मिट्टी वहीं डाल के नदी को बंद करने का काम कर रही है, और हाईकोर्ट 6 बार उस मिट्टी को हटाने के लिए बोल चुका है। अंडरटेकिंग भी ठेकेदारों द्वारा, अधिकारियों द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन किसी ने नहीं हटाई। यहाँ इसका नतीजा ये निकला कि कुछ दिन की बरसात में ही लोगों, इसके आसपास रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर जाता है। देखिए सर, इस बारे में बताएंगे कि किस तरह की सुविधा इसके जरिए मिलने वाली थी, और अब जब चूंकि देखिए आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, तो किस तरह की दुविधाएं लोगों के लिए खड़ी हो गई हैं? बिल्कुल देखिए, एलिवेटेड रोड पहले ये बताया गया था, दरअसल इस पर 200 करोड़ रुपए के आसपास पहले खर्च हो चुका है, और जब 15 साल पहले इसके लिए पैसे स्वीकृत हुए थे तो बड़े बड़े सब्जवाग दिखाए गए थे, और ये कहा गया था इसके दोनों पार्ट पक्के किए जाएंगे, इसमें साफ पानी बहेगा, इसके आसपास मार्केट डेवलप करेंगे जहां लोग आएंगे, खान पान की व्यवस्था होगी, चौपाटी टाइप की बनाई जाएगी, और इसमें नाव चलाई जाएगी। तो चलिए, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर दावा तो किया गया था, लेकिन तस्वीर जो है कुछ और यहाँ पर बयां करी है। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर हाईकोर्ट की तरफ से जो तमाम आदेश दिए गए थे, उसका पालन अफसरों की तरफ से आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।